नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कई बार आप जीवन में कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, जिससे आप निराश हो जाते हैं और उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब आपके मन में ख्याल आता है कि अब इस काम को बंद कर देता हूँ। हो सकता है आप कोई व्यापार बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसमें कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे का कारण है आपका दुर्भाग्य। आपके जो नवग्रह होते हैं, ये सब उन्हीं का खेल होता है, जिससे आपके जीवन में कष्ट, परेशानी, धन की हानि होना, कर्ज की समस्या में डूबते जाना, गरीबी, दरिद्रता, यह सब चीजें आना शुरू हो जाते हैं। और इन सभी चीजों को दूर करने के लिए आज हम आपको एक ऐसी चमत्कारी फूल के बारे में बताने वाले हैं, जिसका प्रयोग अगर किया जाए और भगवान को चढ़ाया जाए तो यकीन मानिए मित्रों, आपके जीवन में कभी भी कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। आपके धन आने के स्रोत बंद हो चुके थे, तो इस प्रयोग को करने के बाद आपके धन के स्रोत तेज गति से खुलने लगेंगे। सरल भाषा में बताएं तो धन आपके पास खींचा हुआ चलाएगा। अगर आप कम परिश्रम भी करते हैं तो आप उसमें जल्दी सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। दोस्तों, जिस फूल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है सदाबहार फूल। इस फूल को आपने अपने घर में या फिर आपके आसपास जरूर देखा होगा और यह फूल बिना उगाए ही उग जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि सदाबहार का फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी को भी यह फूल बहुत प्रिय होता है। और अगर आप इस फूल के माध्यम से क्रिया विद्या करते हुए भगवान शिव जी को चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी मनोकामना धीरे धीरे पूरी हो जाती है। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके घर के आसपास कई तरह के फूल मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर कौन सा फूल किस कार्य में सबसे ज्यादा प्रभावी है। जबकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यक्ति को वनस्पति और पौधे की जानकारी होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि हर एक वनस्पति पर, हर एक पेड़ पौधे पर दिव्य शक्तियां वास करती हैं। जैसे पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास होता है, ठीक उसी प्रकार शमी के पौधे पर भगवान शनि जी का वास होता है। यानी हर एक वृक्ष पर किसी न किसी दिव्य शक्ति का वास होता ही है। और अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ वृक्ष के सामने पूजा की जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। हर वृक्ष का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी प्रकार का रोग ठीक हो सकता है, जिसे आयुर्वेद भी कहा जाता है। और अगर आप सदाबहार के फूलों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आपके जीवन में कभी भी दुख, दरिद्रता नहीं आएगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा भगवान शिव जी के सामने साधना करते हुए इस फूल को अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और आपका जो दुश्मन है, आपको कष्ट पहुंचाना चाहता है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में इस फूल को शनिदेव के ऊपर अर्पित करना होगा और उन मंत्रों का जाप करना होगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे आपके नवग्रह भी बलवान हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और कोई शत्रु जो आपके पीछे पड़ा हुआ है वह भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी कष्ट, परेशानी ना आए तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी रोजाना प्राप्त होती रहे। और अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि प्रत्येक वृक्ष पर, प्रत्येक पौधे पर किसी न किसी दिव्य शक्ति वास करती है। और जो फूल हम आपको बता रहे हैं यह सदाबहार फूल के नाम से जाना जाता है, जिसे सदा सुहागन पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की और फूल की अगर आपने सही तरीके से साधना किया
तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस पौधे में दो तरीके के फूल उगते हैं, एक सफेद कलर का और एक गुलाबी कलर का। सफेद कलर का जो फूल होता है वह माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है, ताकि आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या ना हो, धन का आगमन तेज गति से होता रहे। और जो गुलाबी कलर का फूल होता है वह भगवान शिव जी को और भगवान शनि जी को चढ़ाया जाता है, ताकि भगवान शिव जी आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरा कर सकें। और शनिदेव के पास फूल चढ़ाने से और कुछ मंत्र का उच्चारण करने से आपके सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं, जिससे आपको कभी भी कष्ट और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और आपके दुश्मन भी आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए आज जो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इस जानकारी से आप लोग अपने ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का जीवन बदल सकते हैं। इसलिए ध्यान से इस जानकारी को सुनिएगा। मित्रों, इस क्रिया को करने के लिए आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण करना होगा, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए ताकि आपको मंत्र उच्चारण में कोई भी समस्या ना हो। तो आइए अब जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सदाबहार के फूल जो सफेद कलर का होता है उस फूल को आपको लाना है। बता दें, इस फूल का इस्तेमाल शुक्रवार के दिन किया जाता है। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तब आपको माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने बैठना है, और अगर आप सक्षम है तो पीतल की मूर्ति ले आइए। फिर संध्या 7 बजे के बाद आपको नहा धोकर फ्रेश हो जाना है और फिर 21 फूल लेने हैं। इस फूल को लेते हुए माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है और इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है। तो ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 1001 बार करना है। मतलब आपको 21 फूल लेने हैं और 1001 बार ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का जाप करना है। इस क्रिया को आपको लगातार 4 शुक्रवार तक करना है। जब भी आप इस क्रिया को करते हैं और 4 शुक्रवार तक श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। आपके जो धन के स्रोत बंद हो चुके थे वह धीरे धीरे खुल जाएंगे। धन आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। और अगर आप धन संचय नहीं कर पा रहे थे, यानी आपके पास धन नहीं रुकता था, तो वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी क्रिया है उसे भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको शुक्रवार के दिन सदाबहार के 21 फूल लेने हैं। उस फूल को किसी भी लाल वस्त्र में बांधना है और उस लाल वस्त्र के ऊपर लाल रंग का सिंदूर छिड़क देना है और इसे अपने किसी भी तिजोरी में रख देना है। बता दे, इस क्रिया को शुक्रवार के दिन इसलिए किया जाता है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना गया है। इसलिए आपको इस क्रिया को शुक्रवार के दिन करना है और उस वस्त्र को तिजोरी में आपको रख देना है। जहां आप चांदी पैसा रुपया रखते हैं वहां आपको रखना है। माना जाता है कि इस क्रिया को शुक्रवार के दिन करने से आपके घर में जितना भी पैसा रुपया है उसमें वृद्धि होती है। वह पैसा आपके घर में संचय रहता है और इससे बाहर का पैसा आपके घर में खींचा हुआ चला आता है। इससे आपके पास पैसे आने के ऐसे स्रोत बन जाएंगे जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। अगली साधना जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह मनोकामना पूर्ति की साधना है। आपकी कोई भी इच्छा है, चाहे संतान की इच्छा है, चाहे आपको सफलता की प्राप्ति करनी है, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस तेज गति से ग्रो करे, या फिर किसी भी तरीके की मनोकामना आपके मन में है, कष्ट से आप परेशान हैं, किसी बीमारी से परेशान हैं, तो इन सब का हल आपको भगवान भोलेनाथ जी के पास ही मिलेगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको सोमवार के दिन गुलाबी कलर का 9 फूल लेना है और सुबह नहा धोकर किसी भी शिव मंदिर में जाना है और उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करना है और फिर फूल अर्पित करना है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय का 501 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना मन ही मन बतानी है।
अगर आप 11 सोमवार तक इस क्रिया को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और आपकी हर एक मनोकामना अपने आप पूरी होती चली जाएगी। इसके अलावा अगर इस क्रिया को कोई महिला करती है जिसका कोई संतान नहीं है तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह जानकारी वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और हिंदू पुराणों में देखने को मिलता है। तीसरी क्रिया जो हम बताने जा रहे हैं वह शनि भगवान के लिए बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी क्रिया है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके राहु केतु जो है वह आपके अच्छे हो जाएंगे, आपके जो नवग्रह आपके खिलाफ थे वह भी बली हो जाएंगे और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। मित्रों, बता दे शनि भगवान जो है वह व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं और इनकी पूजा करने से पाप धुल जाते हैं और राहु केतु ठीक हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको शनिवार के दिन संध्या के समय शनि देव जी की किसी भी मंदिर में जाना है और आपको सदाबहार का एक फूल लेकर जाना है। ध्यान रहे कि आपको गुलाबी कलर का फूल लेकर जाना है। उसके बाद आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जलाना है और 7 बार शनि चालीसा का पाठ करना है। यह क्रिया आपको नियमित रूप से 4 शनिवार तक करना होगा। जैसे ही आप 4 शनिवार तक यह क्रिया कर लेते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, कोई भी दुश्मन आपको हानि पहुंचाना चाहता है तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वही अगर आपने शनि चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो इससे आपके राहु केतु बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपके जो नवग्रह कमजोर होते हैं वह भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि हर ग्रह शनिदेव के हाथ में होता है। यानी किसी भी ग्रह को बिगाड़ना है या बनाना है तो वह शनि जी के हाथ में होता है। और अगर शनि भगवान जी की आशीर्वाद मिल जाए तो आपकी हर एक समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। आपका जीवन सुख समृद्धि से गुजरने लगेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आप इन क्रिया को जरूर कीजिए। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।